सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज की खबर भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूए से जुड़ी है। भारत और यूए ने कई बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है 2032 तक आपसी व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैठक का विवरण, 200 अरब डॉलर का लक्ष्य कैसे संभव हो सकता है, भारत यूएई बैठक में हुई प्रमुख साझेदारियां, साथ ही साथ विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ एपी की खबर है, इंडिया एग्री टू बूस्ट ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विथ यूएई अमिड रीजनल टेंशन। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत ने यूएई के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इंडिया यूएई टू एलिवेट टाइज विद स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। मतलब यहाँ लिखा है, भारत और यूएई रणनीतिक रक्षा साझेदारी के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे। अब दोस्तों, बैठक का विवरण समझते हैं। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, रक्षा सहयोग मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नई टेक्नोलॉजी में साझेदारी, निवेश को बढ़ावा देना। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस को बताया कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। भारत और यूएई अब केवल व्यापारिक पार्टनर नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी बन चुके हैं। अब दोस्तों, 200 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य कैसे संभव हो सकता है उसे समझते हैं। 2022 में भारत और यूएई ने सीएपीए समझौता किया था। इससे आयात निर्यात पर टैक्स घटा, व्यापार आसान हुआ, बिजनेस को नई मंजूरी मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि आज व्यापार 100 अरब डॉलर पार कर चुका है। अब सवाल यह है, 200 अरब डॉलर तक कैसे पहुंचेगा? संभावित सेक्टर तेल और गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, आईटी सेवाएं, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, डिफेंस इंडस्ट्री। यूएई भारत के लिए गेटवे बन सकता है, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचने का रास्ता। अब दोस्तों, भारत यूएई बैठक में हुई प्रमुख साझेदारियां कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है ऊर्जा साझेदारी, 10 साल तक गैस सप्लाई समझौता। भारत ने यूएई से हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी खरीदने का करार किया है। सप्लाई 2028 से शुरू होगी। समझौता 10 साल तक लागू रहेगा। बिजली उत्पादन और उद्योगों को स्थिर गैस मिलेगी। दूसरा पॉइंट है रक्षा साझेदारी, रणनीतिक सुरक्षा सहयोग। भारत और यूएई ने रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी है। इसमें संभावित सहयोग की बात करें तो हथियार निर्माण, तकनीक साझा करना, ड्रोन और साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा अभ्यास, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करना। तीसरा पॉइंट है अंतरिक्ष सहयोग, स्पेस टेक्नोलॉजी में साझेदारी। दोनों देशों ने स्पेस सेक्टर में भी समझौता किया है। इसमें संभावित कार्यों की बात करें तो सैटेलाइट रिसर्च, डेटा शेयरिंग, मौसम और जलवायु निगरानी, नेविगेशन टेक्नोलॉजी। चौथा पॉइंट है खाद्य सुरक्षा साझेदारी, फूड सेक्टर में निवेश। यूएई भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र में निवेश करेगा। उद्देश्य की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, निर्यात हब, सप्लाई चेन मजबूत करना। पांचवा पॉइंट है गुजरात में निवेश, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना। यूएई गुजरात में एक विशेष निवेश क्षेत्र विकसित करेगा। इसमें शामिल है एयरपोर्ट, पोर्ट, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल जोन। छठा पॉइंट है रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय स्थिरता पर सहयोग। दोनों देश पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति पर लगातार संवाद बनाए रखेंगे। इसका उद्देश्य शांति और स्थिरता, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, आतंकवाद नियंत्रण। दोस्तों, भारत और यूएई के बीच हुई यह बैठक केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाला फैसला है। यह समझौता व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता हर स्तर पर भारत को मजबूत बनाने वाला है। जब व्यापार बढ़ेगा तो भारत के छोटे व्यापारी, किसान, स्टार्टअप और उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे। भारतीय उत्पाद खाड़ी देशों से होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचेंगे। इससे भारत की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाओं को वैश्विक समर्थन मिलेगा। अब सबसे अहम पहलू, पश्चिम एशिया आज तनाव से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और यूएई का एक दूसरे के करीब आना स्थिरता का संदेश देता है। भारत संतुलित विदेश नीति अपनाता है और शांति का समर्थक रहा है। आपका मानना क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है।
एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।